क्या आप एमपी डीएलएड की तैयारी कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि हिंदी भाषा शिक्षण विषय कैसे पास करेंगे? तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐसी वीडियो डीएलएड की जिसे आप देखकर पूरे 12 अंक हासिल कर पाएंगे। जी हां, आज हम आपके लिए प्रथम वर्ष के विषय हिंदी भाषा शिक्षण की इकाई 3 जिसका नाम है भाषा शिक्षण के कौशल। जी हाँ, ये इकाई जो आपके लिए लेकर आए हैं और इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे पहले ही बता दूं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो इस वीडियो के लिए। तो आपको इस पूरे इकाई में, इस पूरे वीडियो में पढ़ने मिलेगा इसका इकाई का अंक विभाजन, यानी इस इकाई से कितने नंबर के कौन कौन से प्रश्न आते हैं। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से आते हैं और साथ ही साथ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर कैसे आते हैं और अंत में मैं बताऊंगा कि 12 नंबर हासिल कैसे करना है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। साथ ही साथ अगर आप डीएलएड का पूरा नोट्स चाहते हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क करो, आपको नोट्स बहुत ही कम दाम में पूरा नोट्स मिल जाएगा सभी विषय का, संपूर्ण विषय का, जिससे पढ़कर आप डीएलएड में 90% तक हासिल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहां आपको प्रत्येक विषय का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। जी हां, हर विषय का वीडियो लेक्चर उस पे मौजूद है। प्रथम वर्ष के छात्र हो तो द्वितीय वर्ष का भी देखना, अगले वर्ष पास होने के बाद वहां उसकी भी वीडियो मिलेगी। जी हां, तो चलिए बात होगी अब हमारे इस पूरे प्लेलिस्ट के वीडियो की और इस इकाई की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए ताकि नई वीडियो फटाफट आपको नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट जरूर कीजिए, जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे, आपका एक कमेंट से मुझे लगता है कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, तो कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं इस विषय जिसका नाम है हिंदी भाषा शिक्षण की इकाई 3 जिसका नाम है भाषा शिक्षण के कौशल। तो बात करें हम इस इकाई 3 के भाषा शिक्षण कौशल की, तो ये पूरी इकाई 3 पर अंक आवंटित है, कुल 12, जिसपे 12 अंक आवंटित है। यानी एक इकाई देखोगे, 15 मिनट के वीडियो देखोगे तो 12 अंक मिलेंगे। जी हां, तो इसमें एक नंबर के 2 प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ भाई 2 आते हैं, यानी एक एक नंबर के 2 एमसीक्यू, फिर 2 नंबर का एक प्रश्न यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, वेरी शॉर्ट, फिर आता है 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और 5 नंबर के यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यानी दीर्घ उत्तरीय एक 5 नंबर का, यानी 5 और 3 8, 8 2 10, 10 2 12। तो इस प्रकार से 12 अंक आवंटित पूरे इकाई पर। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात होगी अंक विभाजन की, तो सीधे सीधे बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की तरफ। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न उत्तर है वो है भाषा के मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ कहां से होता है। तो भाई भाषा के मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ होता है वार्तालाप से। किससे होता है? वार्तालाप। वार्तालाप यानी कि बातचीत से। जी हां, अगर भाषा सिखानी है मौखिक रूप से तो बातचीत शुरू करना पड़ेगा। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसको बोलना पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं ना, अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं आ रहा, हमें अंग्रेजी बोलना कैसे सीखेंगे? अंग्रेजी बोलो तब ना अंग्रेजी सीखोगे। तो वही पूछा है कि भाषा के मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ वार्तालाप, बातचीत से होता है। दूसरा, सर्वप्रथम बालक को कौन सी शिक्षा दी जाती है? तो उसको डायरेक्ट क ख ग घ तो नहीं पढ़ाते, उसे पढ़ाते हैं क्या? अ आ इ ई अनार आम, तो ये होता है स्वर, और क ख ग घ है व्यंजन। तो पहले व्यंजन नहीं पढ़ाते, पहले पढ़ाते हैं स्वर, यानी छात्र को स्वर की जानकारी दी जाती है। तो सर्वप्रथम बालक को कौन सी शिक्षा दी जाती है? स्वर की। फिर पठन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक अभ्यास से प्राप्त करता है, जिसको बालक अभ्यास से प्राप्त करता है। यानी पढ़ना यानी रीडिंग करना आना, ये कैसे आएगा? अभ्यास से। एक दिन में तो नहीं आ जाएगा, कोई जादू मंत्र तो है नहीं। कैसे आएगा? बार बार पाठ पढ़ने से, रीडिंग करने से, न्यूज़पेपर पढ़ने से, किताबें पढ़ने से पढ़ने की हैबिट अंदर जनरेट हो जाती है। तो पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक अभ्यास से ही प्राप्त करता है महारत हासिल। ठीक है, अगला देखिए, सस्वर वाचन का अर्थ क्या है? भाई सस्वर वाचन का अर्थ है लिखित भाषा का ध्वन्यात्मक पठन। जी हाँ, लिखी हुई भाषा को अगर आप ध्वनि यानी बोलकर मुंह से पढ़ोगे तो भाई उसे सस्वर वाचन कहेंगे। भाई मुंह से ही पढ़ते हैं लेकिन बोलकर पढ़ने की बात कर रहा हूं मैं ना, तो अगर हम बोलकर पढ़ेंगे तो उसे सस्वर वाचन कहेंगे। तो लिखित भाषा का ध्वन्यात्मक पठन है ना। बच्चों की पत्रिका कौन सी है? बाल हंस, चंपक, बाल भास्कर, ये सब जो पत्रिकाएं हैं बच्चों की है, कॉमिक बुक जिसे कहते हैं। और ये बच्चों की क्या, मैं खुद भी पढ़ता था अभी 2 साल पहले, 2-3 साल लॉकडाउन के पहले, जब भी मैं इसके पहले कभी गांव जाता हूं अपने होम टाउन उत्तर प्रदेश गोरखपुर, तो हमेशा रेलवे स्टेशन से मैं पत्रिका जरूर खरीदता था, कॉमिक बुक बाल हंस हमेशा पढ़ता था। लेकिन इसके पहले गया था तो वहां मैंने पूछा स्टेशन पे, तो उन्होंने बताया कि खत्म हो चुकी पत्रिका, मतलब बिकती नहीं, छपती नहीं है अब। क्योंकि बच्चों की, आजकल के छात्रों की, बच्चों की जो रुचि कम होते जा रही है, दिन भर मोबाइल में गेम्स खेलना, वीडियो गेम्स, मूवी देखना, यूट्यूब चलाना, सोशल मीडिया पे इतना है कि वो पढ़ाई लिखाई सब छूट चुका है।
यानी ये जो पढ़ने की प्रवृत्ति है, जो आदत है ना, ये बिल्कुल बदल गई है, कम ही हो गई। बदल क्या गई है ही नहीं है बच्चों में। अभी इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ने बोलो तो उन्हें अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, हिंदी मीडियम के बच्चे को उन्हें हिंदी पढ़ना नहीं आता, पढ़ते हुए तो इससे अटक अटक कर रुक रुक कर। तो जो पढ़ने की प्रवृत्ति बिल्कुल कम हो गई है। और जब मैं छोटा था तो हमारे समय ऐसे मोबाइल नहीं निकले थे, तो हमारे लिए साधन क्या था कि हाँ, किताबें पढ़ो, कॉमिक बुक पढ़ो, तो बड़ा मजा आता था पढ़ने में न्यूज़पेपर। आज भी मुझे अगर मिले तो मैं ये पढ़ना प्रेफर करूंगा, मोबाइल नहीं चलाऊंगा, मोबाइल तो रख दूंगा। ठीक है, तो बच्चों की पत्रिका है बाल हंस, लिख सकते हैं। सुनकर पहचानने का जो मूल कारण है ध्वनि बंध। सुनकर जो पहचानने का कारण है उसे ध्वनि बंध कहते हैं, ध्वनि। ठीक है, सुनकर अगर किसी चीज को पहचानना है तो क्या है, ध्वनि बिंद है। अगला देखिए, मौन पठन में मानसिक क्रिया का सबसे प्रमुख पद एकाग्रता है। जी हाँ, मौन पठन में मानसिक क्रिया का सबसे प्रमुख पक्ष कुछ है तो वो एकाग्रता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन है। जी हाँ, मौन पठन में यानी शांत रहकर, चुपचाप शांत रहकर पढ़ने में जो मानसिक क्रिया होती है, यानी कि जो एक्टिविटी है मेंटल, इसका सबसे प्रमुख पद है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, एकाग्रता है। अगला देखिए, भाषा में मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ कहां से, वार्तालाप, बातचीत से होता है। अभी हमने पढ़ा था कि भाषा में मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ वार्तालाप से होता है। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्या भाषा के मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ होता है वार्तालाप से। सर्वप्रथम बालक को कौन सी शिक्षा दी जाती है, स्वर की शिक्षा। पठन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक अभ्यास से प्राप्त करता है। फिर सस्वर वाचन का अर्थ है लिखित भाषा का ध्वन्यात्मक पठन। बच्चों की पत्रिका है बाल हंस, चंपक बाल हंसकर। सुनकर पहचानने का मूल कारण ध्वनि बिंद है। फिर मौन पठन में मानसिक क्रिया का सबसे प्रमुख पद जो है एकाग्रता है, कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक, भाषा में मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ वार्तालाप से, बातचीत से होता है। तो ये हो गए सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें से 2 नंबर तो गारंटेड है। अभी तक की वीडियो देख के 2 नंबर आपने फिक्स कर लिए। लेकिन एक और बात बताऊं, सिर्फ 2 नंबर नहीं, अगर आप ये आड़ याद करते हो 2 नंबर तो मिलना गारंटेड है। लेकिन इन्हीं आड़ की मदद से, ये इन छोटे छोटे वस्तुनिष्ठ की मदद से आप लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, बड़े प्रश्न उत्तर लिख सकते हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। कभी भी किसी पाठ को पढ़ने बैठो तो सबसे पहले उसके वस्तुनिष्ठ पढ़ो। इससे क्या होगा, आप उसकी सहायता से, वस्तुनिष्ठ तो याद हो गए तो वो नंबर तो फिक्स हो गए आपके 4-5 नंबर, और फिर उन्हीं नंबरों की सहायता से आप बड़े प्रश्न उत्तर लिख पाओगे तो और आपको नंबर मिल जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आएगा ये, लिखित कौशल संबंधित 4 योग्यताएं लिखिए। अगर आपको लिखने की क्वालिटी में आपको संबंधित जो 4 योग्यताएं हैं, यानी लिखने के लिए आपको क्या होना चाहिए, अच्छा भाई हैंडराइटिंग सुंदर चाहिए, अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, मात्राएं सही लगाना चाहिए, है ना, तो यही तो चाहिए। तो ये पूछा है यहाँ पर कि लिखित कौशल संबंधित 4 योग्यताएं लिखिए। नंबर 1, सुंदर और स्पष्ट अक्षर लिखना चाहिए, भाई साफ सुथरी हैंडराइटिंग में सुंदर और स्पष्ट अक्षर। शुद्ध वर्तनी यानी मात्रा शुद्ध होनी चाहिए। उपयुक्त विराम चिन्ह, सही जगह पर सही विराम चिन्ह, जहां पूर्ण विराम चाहिए, जहां अल्प विराम चाहिए वो दो। तो ये अगर उपयुक्त विराम चिन्ह आए तो भी आप अच्छा लिखते हैं। और सटीक शब्द का, जी हाँ, हमेशा सटीक शब्द का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, मैंने जैसे कहा अभी चुनाव करना चाहिए, चुनना चाहिए, तो सटीक शब्द बोलना पड़ता है, ऐसा भी मैं बोल सकता था, पर मैंने कहा सटीक शब्दों का चुनाव करना चाहिए, तो मैंने एकदम चुनाव शब्द का चुनाव किया। तो मतलब मैंने अच्छे से बोला, तो बोलने के लिए भाई अच्छा शब्द आना चाहिए आपके पास, है ना। तो लिखित कौशल संबंधित 4 योग्यताएं कौन सी हैं, सुंदर स्पष्ट अक्षर, शुद्ध वर्तनी यानी मात्रा, उपयुक्त विराम चिन्ह और सटीक शब्द होना चाहिए। ठीक, अगला देखिए, देखो और कहो प्रविधि क्या है। भाई देखो और कहो, देखो और बोलो मेथड, प्रविधि क्या है, लिखी हुई बात को, लिखे हुए अक्षर को, लिखे हुए ज्ञान को पढ़कर, मन में समझकर, फिर उसे बोलना, ध्वनि के रूप में बोलना, यही क्या है, देखो और कहो प्रवृत्ति है। ये छात्रों को भाषा सिखाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, छात्रों को ज्ञान नॉलेज देने में बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, पठन संबंधित त्रुटियों के बारे में बताइए। पढ़ते वक्त जो त्रुटियां, गलतियां होती हैं उसके बारे में पूछा। भाई पढ़ते वक्त उच्चारण गलत होना, एकाग्रता की कमी होना, साथ ही साथ धैर्य नहीं होना, सही वाचन करना नहीं आना, वाणी का दोष होना, तो ये सब पढ़ने में, अगर मान लीजिए कोई तोतला बोलता है तो वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, तो ये उसके वाणी का दोष हो गया, तो पठन का दोष हो गया। ठीक, तो इसमें क्या दोष लिखेंगे, वैसे ही कि उच्चारण सही ना होना, वाणी का दोष होना, है ना, एकाग्रता की कमी होना, ये सब हम लिख पाएंगे त्रुटियां। अगला देखिए, आखिरी जो प्रश्न उत्तर यहाँ पर, भाषाई कौशल के प्रकार लिखिए। भाषा कौशल यानी भाषा सीखने के लिए जो चाहिए गुण, हमें जो कौशल चाहिए वो कौन से, तो 4 चाहिए, अभी बता दे रहा हूं। भाषा सीखने के लिए 4 कौशल चाहिए। कौन से 4 कौशल, श्रवण कौशल, सुनने की क्वालिटी, भाषण कौशल, बोलने की क्वालिटी, फिर वाचन कौशल यानी पढ़ने की क्वालिटी, लेखन कौशल यानी कि लिखने की क्वालिटी। तो पहले सुनना, फिर बोलना, फिर क्या करना भाई, पढ़ना और फिर लिखना।
सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये अगर 4 आते हैं बिल्कुल इसी ऑर्डर में, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भाषा को बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ पाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये होगा सबसे महत्वपूर्ण 12 प्रश्न उत्तर। मैं थोड़ा साइड होता हूं, आप वीडियो रोक करके इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख भी सकते हैं पॉज करके। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की ओर। सो स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों और अति लघु उत्तर प्रश्न उत्तरों की बात करने के बाद अब हम बढ़ेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ जो 5 नंबर या फिर 3 नंबर के लिए पूछ सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक की वीडियो आपको अगर ये पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ लाइक भी कीजिए। आप कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी और आपको और कैसी वीडियो चाहिए, सब जरूर कमेंट कीजिए। साथ ही साथ जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच पाए, जो रीड की पढ़ाई के लिए तरस रहे हैं, जो रीड की शोध कर रहे हैं कि उन्हें कैसे मिले, तो उन तक ये वीडियो शेयर करके जरूर पहुंचाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कौन सा। तो इसमें है श्रवण कौशल के अभ्यास की विधियां बताइए। यानी कि अगर सुनने का टैलेंट, सुनने का जो कौशल है वो सुधारना है, स्वरण कौशल जो सुधारना है हमें, तो उसके लिए कौन सी विधियां हैं। तो अगर हमें श्रवण कौशल सुधारना है तो देखिए, पहला वार्तालाप यानी बातचीत। भाई श्रवण कौशल के अभ्यास की विधियां निम्नलिखित तो दी गई हैं, ऐसा लिख दीजिए डैश नंबर 1 वार्तालाप, बातचीत के जरिए हम सुझा सकते हैं, ऐसा लिखिए फिर डैश देके लिखिए। बातचीत के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, श्रवण कौशल जो है, बातचीत करेंगे तो सामने वाला बोलेगा तो हम सुनेंगे, तभी तो उसे जवाब दे पाएंगे। तो इसके लिए हमें वार्तालाप करना होगा। वाक्य रचना, वाक्य बनाएंगे छोटे छोटे, हम निबंध लिखेंगे, कुछ भी वाक्य की रचना करेंगे तो हम अच्छे से श्रवण कौशल हो पाएगा हमारा। बोलने के लिए हमें सेंटेंस चाहिए होगा, प्रश्न उत्तर, कहानी कथन, घटना वर्णन, काव्य पाठ, यात्रा वर्णन, है ना। आप कहीं गए और आपको कोई पिक्चर आपने देखी मान लीजिए, फिर आपको अपने दोस्त को सुनाना हो तो आप उसे बोलेंगे तो दोस्त आपका सुनेगा बैठ के, तो श्रवण कौशल, है ना। घटना का वर्णन करने से भी है। तो इन सब चीजों से हम श्रवण कौशल का अभ्यास कर सकते हैं। जी हाँ, इन सब चीजों से ध्यान रखिएगा, किससे, वार्तालाप से, वाक्य रचना से, प्रश्नोत्तर विधि से, कहानी कथन से, घटना वर्णन से, यात्रा वृत्तांत से, है ना, काव्य पाठ से, कविता का पाठ करने से, इन सब से हम क्या कर सकते हैं, श्रवण कौशल का अभ्यास बढ़िया से कर सकते हैं। अगला प्रश्न, रचना शिक्षण की प्रणाली बताइए। किसी भी चीज को अगर सुंदर ढंग से उसके सही रूप में लिखा जाए तो इसे रचना कहते हैं। तो भाई रचना शिक्षण की प्रणालियां क्या है। रचना शिक्षण अगर सिखाना है तो हमें पहले खेल के माध्यम से सिखा सकते हैं रचना करना, प्रवचन के माध्यम से सिखा सकते हैं, चित्र का वर्णन करने के माध्यम से सिखा सकते हैं, तर्क प्रणाली से भी, तर्क करके, लॉजिक और अनुकरण यानी कि किसी को फॉलो करना, इससे भी सिखा सकते हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, खेल प्रणाली, प्रवचन प्रणाली, चित्र वर्णन, तर्क, अनुकरण, ये सब रचना शिक्षण की प्रणाली विधियां हैं, आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिए यहाँ पर, लिखित कार्य के संशोधन के बारे में बताइए। भाई जो लिखित कार्य होता है उसको सुधारना है। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण क्या, आप सभी शिक्षक बनने वाले हैं, तो अगर हम सभी शिक्षक बनने वाले हैं, जैसे मैं शिक्षक हूं, तो मैं जब कॉपियां चेक करता हूं अपने छात्रों की, तो मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं उन्हें वर्तनी मात्रा सही लिखी कि नहीं लिखी है, उनकी वाक्य रचना सही है कि नहीं, उन्होंने विराम चिन्ह सही लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, ये सब मैं देखता हूं। तो यहाँ पूछा गया कि लिखित कार्य यानी चेक करने के लिए संशोधन यानी सुधार करना है तो उसे कैसे करेंगे। तो भाई उसे वर्तनी संबंधी, मात्रा से संबंधित सुधार करते हैं, फिर विराम चिन्ह से संबंधित सुधार करते हैं, वाक्य रचना, है ना, वाक्य रचना सही है कि नहीं है, अनुच्छेद क्रम यानी सही बराबर क्रमवार लिखा है कि नहीं, या फिर इसमें और भी देखते हैं कि विषय का जो ज्ञान है या विषय का जो थीम है, जिस पर आधारित विषय है, उसे प्रतिपादित किया गया है, उसके हिसाब से लिखा गया कि नहीं लिखा गया। तो ये आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, वर्तनी संबंधी, विराम चिन्ह संबंधी, वाक्य रचना, अनुच्छेद क्रम। तो इससे हम कॉपी सही ढंग से चेक कर पाते हैं, या चेक करते वक्त इन बातों का ध्यान हमें रखना होता है संशोधन करते वक्त। तो स्टूडेंट्स ये सबसे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न उत्तर हैं जिनकी मदद से आप डीएलएड की परीक्षा की इस इकाई 3 भाषा शिक्षण कौशल के, भाषा शिक्षण के कौशल में इस इकाई में आप क्या कर सकते हैं, पूरे 12 अंक हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हो गए 12। तो आपको अगर इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो प्लेलिस्ट में सभी विषयों की वीडियो मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको सारे नोट्स मिलेंगे, पूरा डिटेल में हर विषय का नोट मिल जाएगा बहुत ही कम पैसे में, जिससे आप 90% ला पाएंगे आपके डीएलएड की परीक्षा में। साथ ही साथ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए और दूसरे विषय का वीडियो देखने प्लेलिस्ट चेक कीजिए। आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए हमारा, वहां से आपको वहां से न्यूज, नोटिफिकेशन, वीडियो लेक्चर और पीडीएफ सब मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं सोशल मीडिया के बारे में। तो आप हमें सोशल मीडिया पे स्टडी क्लास का पेज है, आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।